क्या आप एसबीआई बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं? भारतीय स्टेट बैंक हमारे देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है और सबसे ज़्यादा ग्राहक भी एसबीआई बैंक के हैं। हर कोई है वो एसबीआई बैंक में अपना खाता खुलवाना चाहता है, लेकिन जब आप बैंक में जाकर के खाता खुलवाते हैं तो आपको एक लंबी लाइन में लगना पड़ता है, फॉर्म भरना पड़ता है, काफ़ी दिक्कत आ सकती है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से एसबीआई बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करें। इस बारे में ये अकाउंट आप घर बैठे बैठे योनो एसबीआई ऐप की मदद से ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं, कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं। आपके पास आपका पैन कार्ड होना चाहिए और एक वाइट पेपर होना चाहिए जिस पे आपको साइन करके दिखाने होते हैं। ये अकाउंट वीडियो केवाईसी के माध्यम से ओपन किया जाता है और इसका जो टोटल प्रोसेस होता है वो लाइव प्रोसेस होता है। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको सेविंग अकाउंट की सभी फैसिलिटी मिलेगी। इसकी पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड, ये सारी चीजें हैं वो आपको मिलेगी। ये अकाउंट ओपन होने के विदिन 7 डेज आपको डाक के माध्यम से एटीएम कार्ड, चेकबुक वगैरह वो मिल जाते हैं। और पासबुक वगैरह अगर आप लेना चाहते हैं तो आप अपनी ब्रांच में जाकर के इसे ले सकते हैं। तो ये अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है, इसका आगे का प्रोसेस समझेंगे मोबाइल स्क्रीन के माध्यम से। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से योनो एसबीआई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। प्ले स्टोर पे आपको एसबीआई की 2 एप्लीकेशन मिलेगी, योनो लाइट और योनो एसबीआई। योनो लाइट आपको नहीं करना, योनो एसबीआई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा। आपको जो यहाँ पे साइड में मोबाइल स्क्रीन दिखाई दे रही है, यहाँ पे नीचे आपको बॉटम में दिखाई दे रहा है ओपन सेविंग अकाउंट, यहाँ पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, विदाउट ब्रांच विजिट और विद ब्रांच विजिट। एसबीआई में जब आप ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो 2 प्रकार के अकाउंट है, डिजिटल सेविंग अकाउंट और इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट। अगर आप डिजिटल सेविंग अकाउंट का प्रोसेस फॉलो करते हैं तो आपका सारा प्रोसेस फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए आपको ब्रांच में जाना पड़ेगा। तो आपको ये नहीं करना है, हमें करना है विदाउट ब्रांच विजिट, यानी कि घर बैठे ही हम अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट आपको ओपन करना है। इस अकाउंट का नाम है इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट, यानी कि ये इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट का प्रोसेस अब शुरू हो जाएगा। नीचे आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। अगर आप सैलरी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ देख रहे हैं आई वांट टू ओपन ए सैलरी अकाउंट। अगर सैलरी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तब यहाँ पे टिक करना, नहीं तो यहाँ पे आपको टिक नहीं करना, सबमिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे स्टार्ट ए न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है, क्योंकि अभी हम न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन की जानकारी दी गई, इसको आप रीड कर लीजिए और नीचे आपको चेक बॉक्स है, यहाँ पे टिक कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद योनो एसबीआई ऐप के माध्यम से अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस यहाँ पे बताया हुआ है, आप इनको रीड कर लीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पेज पर आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिलअप करनी होती है। ऊपर वाले कॉलम में मोबाइल नंबर फिलअप करना है और ईमेल आईडी ऑप्शनल है। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं, और अगर ईमेल आईडी देना चाहते हो तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी फिलअप कर दीजिए। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दोनों देते हैं तो दोनों पे ओटीपी आएगा और वेरीफाई करना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर फिलअप कर देता हूँ और सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी नंबर यहाँ पे फिलअप कर देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का एक पासवर्ड जनरेट करना है, यानी कि ये जो आप प्रोसेस कर रहे हैं इस एप्लीकेशन का एक पासवर्ड बनाना है। आप अपनी चॉइस का एक पासवर्ड बना लीजिए। ऊपर पासवर्ड फिलअप करना है, री एंटर पासवर्ड, यहाँ पे आपको पासवर्ड फिलअप करना है। नीचे सिक्योरिटी क्वेश्चन है, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आप यहाँ से चूज कर लीजिए और उसका आंसर नीचे टाइप कर दीजिए और नीचे नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। ये एप्लीकेशन पासवर्ड इसलिए बनाया जाता है कि जब आप ये प्रोसेस कंप्लीट करते हैं और बीच में किसी भी कारण से आपका प्रोसेस रुक जाता है, कोई भी इंटरनेट प्रॉब्लम के कारण या टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, तो रिज्यूम एप्लीकेशन के माध्यम से दोबारा आप सेम स्टेप पे आ सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन मिलेगा कि इस प्रोसेस को आपको 2 दिन में कंप्लीट कर लेना है। 2 दिन के से ज्यादा टाइम हो जाता है तो आपका जो डाटा जो भी आपने फिलअप किया हुआ वो लॉस्ट हो जाता है। तो विदिन 2 डेज आपको ये प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे फटका डिक्लेरेशन है तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे आपको टिक कर देना और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आपको यहाँ पे आधार नंबर फिलअप कर देना है और गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। आपके आधार में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे एक ओटीपी नंबर आएगा, ओटीपी आपको फिलअप करके और वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल फिलअप करना होता है। सबसे ऊपर आपको टाइटल फिलअप करना है, मिस्टर, मिसिस, जो भी आपका टाइटल है फिलअप कर दीजिए। उसके बाद नाम फिलअप करना है, लास्ट नेम आपका, फर्स्ट नेम लास्ट नेम फिलअप कर दीजिए। जेंडर यहाँ पे फिलअप कर देना है। डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू पैन कार्ड यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। पेज को स्क्रॉल अप कीजिए। स्क्रॉल अप करने के बाद कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको फिलअप करना है। सबसे ऊपर हाउस नंबर, एरिया, आपका जो भी कंप्लीट एड्रेस है वो फिलअप कर देना है और
यहाँ पे नीचे आपको सिटी फिलअप कर देना है। उसके बाद ड्रॉप एरो पे क्लिक करके आपका स्टेट है वो चूज कर लेना है और यहाँ पे नीचे आपको पिन कोड फिलअप कर देना है, एरिया का पिन कोड। एड्रेस वैलिड अप टू, यानी कि जो एड्रेस आप दे रहे हैं वो कब तक वैलिड है वो तारीख आपको यहाँ पे कैलेंडर पे क्लिक करके और तारीख यहाँ पे फिलअप कर देनी है। इसके बाद पेज को स्क्रॉल अप कीजिए, नीचे आपको चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इन पे आपको टिक कर देना है और नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा, डियर कस्टमर काइंडली नोट दैट दिस एड्रेस विल बी यूज फॉर ऑल फ्यूचर कॉरस्पॉन्डेंस, यानी कि जो आप एड्रेस दे रहे हैं वो कॉरस्पॉन्डेंस के लिए यूज किया जाएगा। अगर आप अपना एड्रेस चेंज करते हैं इन फ्यूचर तो आपको नज़दीकी ब्रांच में जाकर, एसबीआई की ब्रांच में जाकर के अपना एड्रेस है वो अपडेट करवाना है। ये नोटिस है, इसको ओके पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको पैन कार्ड की डिटेल फिलअप करनी है, ऊपर आपको पैन नंबर फिलअप कर देना है, नीचे आपका नाम फिलअप कर देना है। नाम की स्पेलिंग ध्यान रखना है, जो आपके पैन कार्ड में नाम की स्पेलिंग है वो सेम स्पेलिंग आपको यहाँ पे फिलअप करना है। ये डिटेल फिलअप करने के बाद नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। आपके आधार डिटेल से आपकी फोटो ऑटो फेच हो जाएगी, यहाँ पे आप अपनी फोटो चेक कर सकते हैं और नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन देनी है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी है इनमें से आप टिक करके चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड अनमैरिड जो भी स्टेटस है आप यहाँ से चूज कर लीजिए। इसके बाद आपको एडिशनल डिटेल्स फिलअप करनी है। सबसे ऊपर आपका बर्थ पैलेस कहाँ पे है वो डिटेल आपको फिलअप कर देनी है, एप्लीकेंट का बर्थ पैलेस। नीचे आपको मैडन नेम दिखाई दे रहा है, ये महिला आवेदक के लिए, अगर कोई लेडीज है तो उसको अपना मैडन नेम फिलअप करना है। मैडन नेम से मतलब है कि लेडीज का शादी से पहले क्या नाम था, जैसे उनका सरनेम होता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें तो मान लेते हैं कोई एक लेडीज है, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक रानी शर्मा के नाम से कोई लेडीज है और उसकी शादी किसी दूसरे परिवार में हो जाती है, जैसे कोई ग्रोवर परिवार में हो जाती है, तो शादी के बाद उसका नाम हो जाएगा रानी ग्रोवर, यानी कि उनका सरनेम लग जाएगा। तो शादी से पहले जो उनका सरनेम होता है, जो नाम होता है, जैसे रानी शर्मा, उसे मैडन नेम कहते हैं। तो ये लेडीज के लिए है, तो यहाँ पे मैडन नेम आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे टाइटल फिलअप कर देना है, जो भी आपका टाइटल है, मिस्टर मिसिज, यहाँ पे टाइटल फिलअप कर दीजिए। इसके बाद फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आपको फिलअप कर देना है। अगर मिडिल नेम नहीं है तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम फिलअप कर दीजिए। नीचे मदर नेम आपको फिलअप करना है, सबसे ऊपर आपको टाइटल फिलअप कर देना है। इस पेज को स्क्रॉल अप कीजिए। स्क्रॉल अप करने के बाद नीचे आप देखेंगे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, यहाँ पे मदर का मिडिल नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालना है। अगर किसी का मिडिल नेम है तो फिलअप कर दीजिए, नहीं है तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल दीजिए। अगर मिडिल नेम लास्ट नेम नहीं है, ओनली एक ही नाम है, तो फर्स्ट नेम में आपको फिलअप कर देना है। तो ये डिटेल आपको फिलअप कर देना है। नीचे स्पाउस नेम फिलअप करना है। स्पाउस नेम में अगर कोई जेंट्स एप्लीकेंट है तो उसको अपनी पत्नी का नाम फिलअप कर देना है स्पाउस नेम में, और अगर कोई लेडीज एप्लीकेंट है तो उसको अपने पति का नाम है वो स्पाउस नेम में फिलअप कर देना है। नीचे आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको ऑक्यूपेशन की डिटेल देनी होती है, आपका व्यवसाय क्या है, आपका बिजनेस है या सर्विस है, एम्प्लॉय है या कोई अदर्स व्यवसाय है, तो ये डिटेल आपको यहाँ पे देना होता है। जब हम अदर्स पे क्लिक करते हैं तो कई प्रकार की प्रोफेशन की डिटेल है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मेडिकल प्रोफेशन, इसके बाद शेयर एंड स्टॉक प्रोफेशन, एग्रीकल्चर, अदर प्रोफेशन, यानी कि इसमें से कोई भी आपका प्रोफेशन है तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एनुअल इनकम फिलअप करना है, आपकी सालाना आय क्या है वो आपको यहाँ पे लिख देना है और उसका क्या सोर्स है, कहाँ से ये आय आ रही है, आप एम्प्लॉय है, कोई सैलरी है या बिजनेस है या कोई अदर सोर्स है, तो वो डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। आगे प्रोसेस करने के बाद आपका धर्म सेलेक्ट करना है, हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख, जो भी धर्म है यहाँ से आप चूज कर लीजिए। और उसके बाद आपकी कैटेगरी क्या है, आप जनरल है, SC ST है, OBC है, जो भी कैटेगरी है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, बेसिक डिटेल ये आपको फिलअप करनी होती है और आराम से आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात याद करा देता हूँ, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। नेक्स्ट पेज पर आपको नॉमिनी की डिटेल फिलअप करनी है। आप यहाँ पे अपने किसी भी रिलेटिव को नॉमिनी बना सकते हैं, अपने माता को, पिता को, या अपनी वाइफ को, या हस्बैंड को, या बेटा या बेटी, किसी को भी यहाँ पे नॉमिनी बना सकते हैं। नॉमिनी बनाने का ये फ़ायदा होता है कि अगर अकाउंट होल्डर नहीं है तो उसके अकाउंट में जो बैलेंस होता है वो नॉमिनी को मिल जाता है। यहाँ पे ऊपर आपको नॉमिनी का नाम फिलअप कर देना है और नाम आपको सही फिलअप करना है, अकॉर्डिंग टू पैन कार्ड आप नाम फिलअप कर दीजिए। उसके साथ रिलेशन क्या है, अकाउंट होल्डर का नॉमिनी के साथ क्या रिलेशन है, यानी कि उसका फादर है, भाई है, जो भी रिलेशन है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। नीचे डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी के डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर देनी है। और उसके बाद अगर नॉमिनी माइनर है तो उसके गार्जियन की डिटेल फिलअप करनी है, गार्जियन का नाम और गार्जियन की एज वगैरह है वो डिटेल फिलअप कर देना है। तो ये कंप्लीट डिटेल आपको ध्यान से फिलअप करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
यहाँ पे नॉमिनी का एड्रेस फिलअप कर देना है, कंप्लीट एड्रेस उसका डालना है, वार्ड नंबर, स्ट्रीट नंबर, जो भी उसका कंप्लीट एड्रेस है वो फिलअप कर देना पिन कोड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे पिन कोड वगैरह डाल देना। नीचे सेलेक्ट स्टेट है, यहाँ पे ड्रॉप एरो पे क्लिक करके उसका स्टेट कौन सा है वो चूज कर लेना है। ये सारी डिटेल आपको अच्छी तरह से फिलअप कर देना और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आपको होम ब्रांच का एड्रेस है वो चूज कर लेना है कि आप होम ब्रांच कौन सी बनाना चाहते हैं। आपके आधार एड्रेस और पिन की जो डिटेल है उस डिटेल के आधार पे, यानी कि आपका जो एड्रेस है उसके आसपास की जो ब्रांच है भारतीय स्टेट बैंक की, वो डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपके एड्रेस के आसपास 1, 2, 3 जितनी भी ब्रांच है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। आप कौन सी ब्रांच को होम ब्रांच बनाना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे टिक करके चूज कर लीजिए। जिस ब्रांच को आप सेलेक्ट करते हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर आप एडिट करना चाहते हैं नीचे आपको एडिट का बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद टर्म एंड कंडीशन है, तो टर्म एंड कंडीशन को आपको रीड कर लेना है और उसके बाद नीचे आपको चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको टिक कर देना है और नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। टर्म एंड कंडीशंस के लिए आपके मोबाइल पे एक OTP मैसेज आएगा, आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको OTP नंबर फिलअप कर देना है और नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड का टाइप चूज कर लेना है। आपको ड्रॉप एरो पे क्लिक करके आप कौन सा डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं उसका टाइप चूज कर लीजिए। जैसे मैंने रुपे ग्लोबल डेबिट कार्ड चूज किया है और नीचे नेम ऑन कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड पे नाम क्या आना चाहिए वो आपको यहाँ पे लिख देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे वीडियो KYC प्रोसेस की जानकारी दी गई है, तो आप इसको रीड कर लीजिए और नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको एक टोकन नंबर मिलेगा, ये टोकन नंबर आप नोट करके रख लीजिए और ये टोकन नंबर है वो 3 दिन तक वैलिड होता है, यानी कि जो वीडियो कॉल है वो 3 दिन तक आप कर सकते हो कभी भी कंप्लीट, क्योंकि वीडियो कॉल का जो प्रोसेस होता है वो कई बार कनेक्ट नहीं होते हैं, कई बार एम्प्लॉय कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो इसमें टाइम लग जाता है। तो आप इसको नोट करके रख लीजिए। इसके बाद आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा कि आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे, ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि जो वीडियो कॉल का प्रोसेस है वो 5 दिनों तक आप कंप्लीट कर सकते हैं एप्लीकेशन स्टार्टिंग टाइम से लेकर के, और आपके पास एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और कैमरा, माइक्रोफोन, लोकेशन वगैरह, SMS, ये सभी परमिशन है वो आपको अलाउ करनी होती है। तो इनको आप रीड कर लीजिए और स्टार्ट ए वीडियो कॉल पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे वेलकम टू वीडियो KYC स्टार्ट जर्नी पे आपको क्लिक कर देना है। आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड और एक वाइट पेपर और पेन होना चाहिए। जो भी एम्प्लॉय वीडियो कॉल से आपके साथ कनेक्ट होगा वो आपका ओरिजिनल पैन कार्ड देखेगा, आपकी फ़ोटो लेगा और वाइट पेपर पे आपकी सिग्नेचर लेगा। तो ये सारी तैयारी आपके पास होनी चाहिए। आई एम रेडी यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको परमिशन अलाउ कर देना है, कैमरे की परमिशन, लोकेशन की परमिशन अलाउ कर देना है। यहाँ पे माइक्रोफोन वगैरह की परमिशन है वो आपको अलाउ कर देना है। यहाँ पे सारी परमिशन अलाउ करते जाना है और इसके बाद आप कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ टाइमिंग चलेगा थोड़ी देर के लिए और फिर आप डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे। वीडियो कॉल पे कनेक्ट होने के बाद आपसे जो एम्प्लॉई है वो आपका नाम पूछेगा, आपका एड्रेस पूछेगा, आपका पैन कार्ड देखेगा और एक आपसे सिग्नेचर कराएगा वाइट पेपर पे और एक आपसे सेल्फी वगैरह आपकी है वो कैप्चर करेगा। तो ये सारा प्रोसेस वीडियो कॉल पे होता है और वीडियो कॉल का प्रोसेस कंप्लीट होने के 2-3 घंटे के बाद ही आपको एक मैसेज आ जाएगा। मैसेज इस तरह का आपको मैसेज आएगा जो आपको अभी यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसमें आपका अकाउंट नंबर होता है और ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद 5 से 7 दिन में आपके घर पे आपका डेबिट कार्ड और चेकबुक वगैरह है वो बाई पोस्ट आपको मिल जाएगा। तो ये थी जानकारी SBI बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने के बारे में। मैंने यहाँ पे पूरा प्रोसेस लाइव करके बताया। आप भी इस तरह से अपना सेविंग अकाउंट है वो ओपन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिली होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।